फर्स्ट तो था पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, देन definitions of displacement, amplitude, time period, frequency. थैंक गॉड कोई तो रिस्पॉन्ड कर रहा है. फिर उसमें वो जो सुपरपोजिशन वाला है उसका डेरिवेशन. सुपरपोजिशन वाला Derivation that f as a function of t is equal to a sin omega t plus b cos omega t plus phi. ये पेज 344 वाला. रुको मेरे पास बुक नहीं है, मैं अपने नोट से कर रही हूँ. Any periodic function can be expressed as a superposition of sine and cosine functions of different time periods with suitable coefficients. हाँ, पेज 344 लेफ्ट हैंड साइड. नानकी समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं आ रहा, सॉरी. इट्स ओके. डेरिवेशन भी बताओ. हाँ, डेरिवेशन वो भी बताओ, समझ में आएगा? रीवा नोट्स भेज दे रीवा प्लीज. वही सेम प्लीज. नोट्स के अबे साथ नोट्स भी ऑसिलेशन और वेव के मेरे पास तो अभी सिर्फ ऑसिलेशन के हैं. जितने भी है भाई, जितने भी है भेज दे. कुछ नहीं आता. अच्छा ठीक है. कितना सैड लग रहा है ये मीटिंग, कितनी डिप्रेसिंग है. है ना. फिर सिम बोलो. बोल. नोट्स भेजिए तो बोलने की क्या जरूरत है. क्योंकि मेरे नोट्स तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगे, मैंने स्क्रिबल कर रखा है. चलेगा. हम कौन सा नीट बनाते हैं, बनाते ही नहीं, अलग बात है. रुको. अच्छा नेटवर्क कितना स्लो है यार. छी, कैमरा पे ऑन नहीं कर सकते. बेचारा ही मतलब अकेले बैठा ऑन करके. नहीं यार, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है आज. जैस्मिन किधर है? तो नोट्स भेज देने से एक्सप्लेनेशन का काम खत्म हो जाता है ना? शायद, अगर मे बी या कुछ समझ नहीं आया तो फिर से पकड़ेंगे तुझे. Probably समझ नहीं आएगा. पकड़ेंगे क्या? अभी नोट्स भेजो, अभी देखना. मैं बाद में नहीं आऊंगी वापस पढ़ाने. हाँ. ओके. दैट्स सैड. हमें कौन पढ़ेगा फिर? खुद पढ़ यार ले. जैस्मिन को कोई स्पैम करो यार. बुलाओ उसे यहाँ पे. उसके मैं टैग भी किया उसे ग्रुप पे. वो ऑफलाइन है, टैग करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. सर कॉल करो ना सीधे. उसके मॉम का फोन है, बट आई गेस उसके पास आधे टाइम रहता है. लगाओ फोन. मेरा ना फोन कनेक्टेड है हॉटस्पॉट से, तो अगर मैंने कॉल लगाया तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी. फिर क्या करें? रिकॉर्ड कर रहा है ना, तू भेज देना अपनी प्यारी जैस्मिन को. यस, अच्छा आइडिया. ग्रुप पे भेज देना, पता है. समझ नहीं आएगा तो वापस देख लेंगे. फिजिक्स प्रैक्टिकल ज्यादा था. वो देखो ग्रुप पे भेजा. अच्छा देखना, वो जो डैम्ड है ना उसका पूरा टॉपिक नहीं करना है शायद, उसका सिर्फ वो करना है डेफिनेशन या कुछ. सिर्फ थ्योरी. मैम ने तो बोला था ना उससे नहीं आएगा न्यूमेरिकल. ओ नहीं आएगा, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर. पूछ लेना मैम को. एक मिनट इधर होगा ना इसमें. डैम्प्ड एसएचएम. ये किधर से स्क्रिबलिंग है? अच्छा है. अरे उस वाले में मैंने तो स्क्रिप्टिंग नहीं फोटोज है. उल्टी भेजी हैं, पता है, नीचे से स्टार्ट है. अरे वो मैंने कैमरा पे लिया, इट गॉट सेव टू गैलरी. मैं सीधा व्हाट्सएप पे नहीं किया, भूल गई मैं, पता नहीं मैंने क्या किया. नहीं, कोई नहीं. उतना तो कर सकते हो ना नंबरिंग. अभी नोट्स भी मैं बना के भेजू, नंबर भी करके दूं. नहीं. Free, forced and damped oscillations, qualitative ideas only.
क्या? मतलब कि सिर्फ डेफिनेशन करना है, थियोरी, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। Resonance. Collapse of building. अच्छा, वो नीचे ना फर्स्ट पेज पे ऑसिलेटरी मोशन का जो एरो है, तो पीरियोडिक मींस कि ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट जो पीरियोडिक का बैकवर्ड एरो मैंने क्रॉस कर रखा है, मीनिंग कि Periodic is not oscillatory. एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। तुम्हें क्या हुआ है, कोविड? नहीं, आज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का। ओह, मेरा कल था। कैसा जा रहा है? ठीक था, बस आर्म में थोड़ा सा पेन था, दैट्स इट। तुम्हारे साइड इफेक्ट्स क्या थे? मुझे तो आज ही लगा है, इतना कल ही आएगा ज़्यादातर मेरा। नहीं, मुझे कल दोपहर में लगा था, एंड पता नहीं, मुझे लास्ट टाइम बहुत लेथार्जिक फील हुआ था, इस बार नहीं हुआ। आई जस्ट हैड आर्म पेन। Difference between periodic oscillation. वो ना जो डेफिनेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, उनके डेफिनेशन वेव्स में थोड़े से डिफर करते हैं। अच्छा, Because oscillatory is for isolated particle, just one particle, whereas waves is a cluster, a system of particles. period smallest interval of time. नान की बिप्सा, तुम लोग इतने शांत क्यों हो? वो पढ़ रहे हैं ध्यान से तेरे नोट्स। सोच रहे कि ये पागल है। ये पागल नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे नहीं हो रहा यार। इसमें सब कुछ है क्या, लाइक A to Z जो मैम शायद ने लिखा है, लाइक डेरिवेशंस एंड ऑल? डेरिवेशन इसमें कंप्लीट नहीं है, इसमें डेरिवेशन का लास्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है। ये क्वेश्चन तूने खुद लिखे हैं या मैम ने लिखवाए थे? ये तो मैम के लिखे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, थैंक यू फिर। मैं जैस्मिन से मांगे थे क्वेश्चंस, मैम के भेजे थे। अब ना मेरे को सही वाला डर लग रहा है। क्यों? यार ये मैंने चैप्टर करा था यार, मुझे कुछ याद नहीं यार, समझाओ यार, मुझसे नहीं हो रहा। कहाँ तक कंप्लीट किया था चैप्टर? मैंने किया भी मैंने नहीं न्यूमेरिकल्स किए थे। मैंने आधा किया था। था। मैं सबसे ज्यादा बदतमीजी है। नहीं, तूने क्या किया है अभी तक सिलेबस में? कुछ नहीं। मैंने ये आधा किया है और एस ब्लॉक आधा किया है, बस। केमिस्ट्री कुछ नहीं किया मैंने, शिट, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत हो गया मजाक। मैंने फिजिक्स किया है, इक्विलिब्रियम किया है, हाइड्रोकार्बन अभी चल रहा है। एस ब्लॉक में मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप किया है, मुझे सेकंड ग्रुप करने की हिम्मत नहीं हुई। और बायो मैंने अभी तक टच नहीं किया है, साइको भी टच नहीं किया है। साइकोलॉजी तो एक दिन में हो जाएगा, छोटा है सिलेबस। ना? मुझे तो हर बट बार इस बार लगता है साइकोलॉजी के लिए शायद 1 या 2 दिन की छुट्टी है, 1 दिन की। अरे की है छुट्टी। साइकोलॉजी में क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या चैप्टर 6 और 7 के? मैम ने भेजे हैं क्या? 6 के मैम ने मार्क करवाए थे, चैप्टर 7 तो मैम ने हाफ ईयरली से पहले ही करवा दिया था। हाँ तो फिर भेज देना, क्योंकि मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास तो लास्ट टाइम भी नहीं थे, मैंने बिना क्वेश्चन आंसर्स के चैप्टर्स पढ़े थे। ओहो। बुक पढ़ लो यार, बुक से हो जाएगा साइकोलॉजी का। बुक हाँ, अच्छे से रीड कर लो, थॉरली हो जाएगा। बुक को वो कर लो, रट्टाफाई हो जाएगा साइकोलॉजी। Yeah. एक दिन में हो भी जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो हाँ, इंटरेस्टिंग होता है साइकोलॉजी का पढ़ने में। एनीवेज आधा से ज्यादा तो हो रखा है, 2 चैप्टर और ही करना है। एग्जैक्टली, साइकोलॉजी तो हो रखा है, तो पिछले एग्जाम के लिए किया तो था थोड़ा, बाकी और वो तो रिवाइज हो करने चुकी की भी था। जरूरत नहीं है पिछले वाला, क्योंकि वो याद है।
नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा मुझे एक वही। बार, बट ठीक है, हो जाएगा। साइकोलॉजी ठीक है, इंग्लिश भी हो जाएगा। हाँ, बचा क्या? हाँ, अरे बचे तो 3 मेन। नहीं तो वो प्रॉब्लम है, बाकी दो तो हम हैंडल कर लेंगे। वही। चलो 3 में से भी बायो हम हैंडल कर लेंगे, बच्चों चलो के। पढ़ते हैं यार, मुझे पढ़ाओ प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा हाँ ठीक है। केमिस्ट्री डुबा देगी यार। सॉरी सॉरी, चलो बताओ क्या पढ़ रहे हो? एसएचएम से स्टार्ट करते हैं। एएसएचएम से पहले नॉर्मल टर्म्स तो पढ़ ले। नॉर्मल टर्म्स का मतलब क्या है? सीधा बंदी छलांग मार रही है एएसएचएम पे। हाँ ठीक है ठीक है ओके। फिजिक्स वाला देख लो यार, वो मैंने इस दिन एक दिन देखा, मेरे को अच्छा लगा सुन के, तो मैं रैंडमली। अभी करवाऊं तुम लोगों को, या मैं जाऊं सोने, या तुम लोग चर्चा करवा करोगे? दो प्लीज। करवा दो प्लीज करवाई दो। यार, हाँ सुना है मैंने। ओके फाइन। डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट? हाँ, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट? मुझे पता दैट्स है। ऑल। और बताओ। किसी को बोलना है? मांकी, बिप्सा। नहीं कुछ नहीं, आप जाओ प्लीज, हम सुनते हैं बस। तो हेमंत हमें बेसिक्स बताएगा। हेमंत। हेमंत, क्योंकि तुमने एनर्जी तक कर रखा है ना। देख। हेलो। हाँ। हाँ। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टू अ टाइम पीरियड देखते हैं। Smallest interval of time required to complete अच्छा। one हाँ। oscillation. फिर फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड। Hmm. The maximum displacement of an object during oscillatory motion is amplitude. ये पहले डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइन कर दो। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट है स्मॉलेस्ट नहीं। change in a physical property under consideration with variation in time. अच्छा, मुझे ये डेफिनेशन नहीं याद। ये सीधा एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। एनसीईआरटी किसने पढ़ा है? मैंने। यार मुझे रोना आ जाएगा यार। सिंपल सिंपल टर्म्स में बोल दो। फिर एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड वेरीज बिटवीन माइनस एंड पॉजिटिव। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस पार्टिकल। राइट। हाँ मैं रीवा के नोट्स पढ़ रही हूँ। हाँ, क्योंकि जिस तरह से तूने वर्डिंग की ना, वो मेरे नोट्स के लग रहे थे। फाइन, उधर से आते हैं सुपरपोजिशन का डेरिवेशन। एक सेकंड में तेरे नोट्स खोलता हूँ। उसमें डेरिवेशन नहीं है। अच्छा। नहीं है उसमें। एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ superposition of sine and cosine function of difference t period with suitable coefficient c है ना। May I interrupt? बट दैट वाज अ हाइलाइटेड पॉइंट इन एनसीईआरटी, तो मैंने या वो तो मिल गया मुझे। बोलो बिप्सा। हाँ जी, सो काइनेटिक थ्योरी में से 3 क्वेश्चन है ना? हैं? इसमें से। काइनेटिक थ्योरी। हाँ, सिर्फ 3 क्वेश्चंस है काइनेटिक्स से। 3 क्वेश्चन है 3 मार्क। 3 क्वेश्चन। क्या 3। बात है, कौन सा बताना जरा। क्योंकि अरे एक्साइटमेंट वही भाई। सेम चार्ल्स लॉ वगैरह जो है। केमिस्ट्री वाला। हाँ। अरे हाँ थोड़ा यार। 1-2 वर्ड इधर उधर कर लेना फिजिक्स के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस ही है ना। सम 4-5 क्वेश्चंस है कुछ। फिजिक्स। थर्मोडायनामिक्स का नो आइडिया, मांगना पड़ेगा किसी मैंने से। 35 शायद मार्क का पेपर है, कितने थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन लिखा होंगे? था। क्या? 35 मार्क का पेपर, कितने क्वेश्चन होंगे? 35 मार्क्स का है हाँ। यार। कोई कहता है 40 मार्क्स के। 40 पासिंग मार्क्स मार्क्स के कितने होंगे? साइकोलॉजी और इंग्लिश। इंग्लिश होगा।
नहीं, Passing साइकोलॉजी marks 35 का है, इंग्लिश उसका होगा। इंग्लिश 40 का है। साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स 15 यार, के, तो वो 35 का होगा रिटन। passing marks इंग्लिश कितने के हैं? पासिंग इंग्लिश के पासिंग प्रैक्टिकल्स 10 13 होते हैं ना। अरे नहीं, 40 30% के of पेपर में 35 35 के मार्क्स वाले 11.5 होते हैं। है हाँ पासिंग बस मार्क्स। ठीक है, भगवान पास कर दे। नान की मैनेज हो कंसीडरिंग द स्कूल जाएंगे, पीपल 13.5 ही होंगे। क्या पासिंग मार्क्स मैनेज हो जाएंगे। करने पड़ेंगे भाई, मुझे घर से निकाल देंगे। अबे यार ये क्या है यार। चलो यार पढ़ो यार, बातें नहीं करनी। कंटिन्यू रीवा। नहीं नहीं, वो लाल हो जाए इसमें। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका डेफिनेशन इज simply that a cos omega t plus phi, that's the defining equation for SHM, and उसका equation same as displacement का equation. क्या वापस बोलना? हाँ मैंने भी नहीं सुना। डिस्प्लेसमेंट और SHM का डिफाइनिंग इक्वेशन सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में ये होता है कि प्रोजेक्शन में वो बदल जाता है। प्रोजेक्शन इज ऑन एक्स एक्सिस तो कॉस होगा, बट इफ द प्रोजेक्शन इज ऑन वाई एक्सिस तो साइन होगा। ओके थैंक यू, बहुत समझ आया मुझे। क्या है व्हाट्सएप पे? अच्छा ना नहीं जैस्मिन का मैसेज आया नहीं आया। तो फिर वो किसी उसमें काम में हो गया कुछ। फिर SHM में यू हैव दैट डिफाइनिंग इक्वेशन, डिफाइनिंग इक्वेशन के बाद सीधे इज योर बेसिकली अगर वो डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? ये x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t हाँ जी प्लस फेज हाँ ही है ना वो। चलो इतना तो पता है मुझे। वाओ। ओमेगा टी प्लस फाई पूरा टुगेदर phi इज है। फेज, एंड फाई इज द फेज कांस्टेंट। ओके ठीक है, थैंक यू। एंड सो ये जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो इक्वेशन पे ही बेस्ड बाकी का SHM है। लाइक एम्पलीट्यूड तो खैर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। स्टेट ऑफ मोशन फेज से पता चलेगा, टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई। इस चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज हैं टोटल? सिर्फ 4-5 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। लेकिन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगता है ना डेरिवेशंस में। वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, कौन सा क्या बोलते हो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, उसमें भी कंफ्यूजन है। फेज कांस्टेंट So then after that you have your phase of motion का definition and phase constant का definition. वो क्या है? वो ऐसा है कि जो आपका डिफाइनिंग इक्वेशन में है उस पे जो फेज है इट्स ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फेज पे डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ तुमने लिखा है मोशन क्या कहीं अपने नोट्स में? हाँ अपने नोट्स में फेज कांस्टेंट वगैरह कहीं लिखा है क्या? फेज कांस्टेंट है ना उधर लिखा हुआ बाद में, नहीं बुक में ना? नहीं बुक में तो है पर मुझे डेफिनेशन से नहीं समझ आई। ठीक है ओके। एंड फेज कॉन या तो फेज कांस्टेंट होगा या फेज एंगल होगा, दे बोथ आर द सेम, वो होगा फाई। So when t is equal to 0, the phase constant or angle is equal to phi. Like वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है ना बुक में, अच्छा जो एग्जांपल दिया है फेज डिफरेंस के लिए। नहीं जो डेरिवेशन वाला पिक्चर है सिंपल पेज हार्मोनिक नंबर, मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
हाँ, पेज 347 पे 14.10 फिगर जो उसमें phi is when t is equal to 0, तो वो है फेज एंगल या फेज कांस्टेंट। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से याद रखो कि phi will be phase angle when t is 0, एंड जैसे ही t का वैल्यू बढ़ता जाएगा इट विल बिकम द फेज दैट इज ओमेगा t प्लस phi, ओमेगा t उस पर ऐड होता रहेगा। अच्छा। नानकी बेहोश हो गई? होने वाली हूँ बस, रुक जा। पानी आ गया मेरी आंखों में, पता है। अरे यार, Now the three quantities in that is एम्पलीट्यूड, ओमेगा और phi। उनमें से अगर कोई दो चीज सेम है, जो तीसरा वाला होगा वो डिफरेंट होगा। से अगर ओमेगा और phi सेम है तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम है तो phi अलग हो जाएगा, एंड अगर phi एंड एम्पलीट्यूड सेम है तो ओमेगा अलग हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली ये है कि एम्पलीट्यूड, ओमेगा, phi, ये तीन जो क्वांटिटीज है इनमें से कोई दो क्वांटिटीज ही सेम रहेंगी, थर्ड वाला विल बी डिफरेंट। वो था एसएचएम। फिर तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेरिवेशन में वो प्रोजेक्शन वाला आता है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई मेरी बात सुन, ये जो तेरा नोट्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म वाला, इसमें जो तूने लिखा है ये प्रोजेक्शन ऑफ वीसीएम वगैरह वगैरह 3 पॉइंट्स, अगर मैं पेपर में यही लिखाऊंगी मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, ये these are called short notes. Okay, where are the long notes? I don't write long notes. No, I mean मार्क करवा दे बुक में। अरे बुक में तो वो पूरा है। बुक नहीं होगा मुझसे, समझ नहीं आ रही। अच्छा रुक, मैं तुझे बताती हूँ अबाउट दिस वन। बुक में तू वो वाला मार्क कर ले, फिगर 14.10। हाँ ओके। एंड फिर पेज 346 में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, फ्रॉम Figure 14.10 describes the same situation. ये वाला, हाँ ये सारा लिखना है? रुक भाई सुन ले, वो फिगर 14.10 ड्रॉ करना है। पेज 346 जो लास्ट पैराग्राफ है राइट हैंड साइड पे, उसके लास्ट पैराग्राफ का सेकेंड लाइन, सपोज अ पार्टिकल पी, वहां से लेके टिल नेक्स्ट पेज फेज इज इक्वल फेज ऑफ पाई बाय 2, वहां तक तेरा डेरिवेशन है। एक मिनट ढूंढने दे, कहाँ तक? पाई बाय 2? हाँ, बट डिफरिंग बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। ये क्या, ये डेफिनेशन है? नहीं, ये डेरिवेशन है। हाँ आई मीन ये क्या डेरिवेशन। पेज पे है? 346। I have to make this diagram and write all this. Yes, उसमें से take out the unnecessary things, you can make it short, like Yeah, I can do that definitely. like say वो उधर sense of rotation is anti-clockwise, so you can simply just write, suppose a particle P is moving uniformly on a circle of radius a with angular speed omega in an anti-clockwise direction. Okay. और ओके बोला। मैंने नानी के साथ बैठ के सॉलिड्स वाला चैप्टर रिवाइज किया था फिजिक्स का, उसके बाद मैंने टच नहीं किया वो चैप्टर। आई वाज लाइक मुझे क्रिस्टल क्लियर है। मुझे करना है। सॉलिड्स वाला बहुत इजी था कंपेयर टू ऑल द अदर चैप्टर्स वी हैड इन यूटी 2, बट उसका वेटेज बहुत कम था, प्रॉब्लम वो थी। है ना, अगर वो होता ना मैं पास हो जाती। सोच, हाँ तो ऐसे थोड़ी होता है। फिर उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तुझे वो पता है ना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? नानकी, विप्सा, एनीबडी? एक और
cos omega t या a विप्सा sin तो omega एकदम t. शांत हो गई है। विप्सा पिप्सा शॉक में उतर क्या नेटवर्क रही है? कंडीशंस बहुत खराब है इधर, माय वॉइस माइट क्रैक एंड दैट सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट, तो मैंने म्यूट कर रखा है। अच्छा, तो फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सिंपली उसे डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को, हम्म तुम्हारा वेलोसिटी मिल जाएगा। तुमने डिफरेंशिएट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल एक्सेलरेशन जाएगा। मिलेगा. एक मिनट, जब इसे डिफरेंशिएट कर सकते थे तो मैंने पूरा क्या वो किया, तूने क्या चल रहा है? मैंने ट्वाइस द डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व करके वेलोसिटी का इक्वेशन ऑब्टेन किया है। ये तेरे नोट्स में क्या? नहीं नहीं, डोंट वरी, तेरे मेरे नोट्स में वो नहीं है। मेरे नोट्स में सिंपली है डिफरेंशिएशन का, ये बाद में लिखा था ना मैंने नोट्स। अरे यार ये नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं हो रहा? मैं समझा नहीं रही ठीक से या? नहीं नहीं, तू तो अच्छे से समझा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, कुछ नहीं, आगे करो। मुझे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे एक पेज पे। चिट्स बना के दूंगी इस बार मैं। तो भरोसा है मुझे अपने आप पे कि चिप्स बनाने की नौबत नहीं आएगी। मैं इतना तो पता ही बनाया नहीं था बायो के लिए, लेकिन कुछ यूज ही नहीं कर पाया मैं. वॉशरूम के टीचर थे. और फिर भी बायो में तुमने कितने लाए? 27.5. हो गए ना पास? बस फिर क्या चाहिए? उसमें तो मैं भी पास हो गई। हाँ यार, मूविंग ऑन। Moving on, we have the force law of a simple harmonic motion. Simply, it's दो तीन स्टेप का डेरिवेशन, ज्यादा नहीं। हाँ, ये तो मैं रट्टा मार लूंगी, कोई नहीं। इसमें रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं अगर तुमने फोर्स वाला चैप्टर कर रखा है, लॉज ऑफ मोशन। नहीं, नहीं नहीं कर किया. नेवर माइंड, गोइंग अहेड इन लाइफ। एनर्जी वाले में अगेन देयर इज जस्ट डेरिवेशन, एंड ऑब्वियसली हमने मैम ने क्वेश्चन लिखवाया था, तूने भी लिखा हुआ है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। और वो क्या था, क्या करना था उसमें? Which and question? show that the system's total energy is conserved. ओके। मतलब कि पोटेंशियल प्लस वो जो भी है is the total energy independent of time and displacement, under not under any influence of frictional force. हम ये वेव्स ऑसिलेशन कर रहे हैं। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? ओके ठीक है, जानकी, बोल बोल। तेरे लिए कुछ है वैसे, ये लिख ले जो मैं बता रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के वो है फॉर्मूले, यू विल रिक्वायर इट फॉर डेरिवेशन। यस प्लीज, थैंक यू। बोल देना कब डिक्टेट करना है। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे एक वो मैं एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, उसमें देख लेना. हाँ वैसे पता नहीं मैडम को टाइम मिले रिकॉर्डिंग चेक करने का या नहीं। फर्स्ट वन, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। धीरे मैडम। साइन ए प्लस बी is equal to sin A multiplied by cos B added to sin B multiplied by cos A. ओके। फिर दूसरा वाला sin square थीटा plus cos square थीटा is equal to 1. क्या वापस बोलना?
sin square theta Hmm. plus cos square theta Plus. Hmm. is equal to 1, the number 1. Hmm. ये दो ही फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अभी वो खोजना कि तुम्हें कौन से डेरिवेशन में अप्लाई करना है। cos x plus y वाला cos हाँ? x plus y sin x plus y तो वही तो बताया, sin x plus y, cos x plus y का नहीं है ना इधर यूज। डेरिवेशन में नहीं, तो जो डेरिवेशन में होती है साइन a plus b का यूज है, cos का नहीं है शायद। हाँ, साइन का है। नानकी, अब वो तुम पता कर लेना कि कौन से डेरिवेशन में कौन सा अप्लाई होगा। ओके, वो करना पड़ेगा वरना फिर पेपर में मेरा क्या होगा। हाँ, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग का डेरिवेशन एंड सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन। हमने कुछ ऐसे बताया, ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैम ने इम्पोर्टेंट बताया है, कि पक्का आएगा ऑसिलेशन टाइप्स। एंड वेव्स चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार चैप्टर भी यार टॉपिक बता रहा। 23 मार्क्स के है ना ये दोनों चैप्टर। पता बस नहीं, ठीक मैं है, ये करके स्क्रीनशॉट जाऊंगी, कम से कम पास तो हो जाऊंगी। बस हो गया। खत्म चैप्टर? हाँ, मतलब कि मैथ्स वाला पार्ट खत्म। अच्छा अच्छा। अभी डैम्प्ड, फोर्स्ड एंड फ्री ऑसिलेशंस के सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज करने, थ्योरी। रेजोनेंस का क्या करना है? हेमंत, एक सेकंड क्या हुआ रेजोनेंस का क्या करना है? रेजोनेंस रेजोनेंस ऑसिलेशन में डैम्प समझा दो मुझे क्या है, ये ज्यादा आएगा नहीं ना वैसे। रेजोनेंस वेव्स में नहीं है नहीं, डैम्प्ड वो है कि स्विंग पे बैठे हो कभी? ना बिठाए भाई को या किसी को? ना ना, अरे बैठी हूँ, बोल बोल आगे। तो when you stop putting force to it, तो वो धीरे धीरे उसका velocity कम होने लगता है and it comes to standstill। तो वही है damped oscillations बस नाइस। उसका कि सिर्फ when आई थिंक no डेरिवेशन है external agency of force is applied, then the oscillation, its displacement amplitude starts decreasing and then after certain point it comes to a standstill। मुझे उसका वर्ड टू डेफिनेशन याद नहीं है, ये ऊपर ऊपर का आइडिया है उसका। कितने बज रहे हैं? अभी है बस 5 मिनट 7:34 और है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं एक मिनट क्या खुराफाती चल रही है तुम्हारे दिमाग में? हो गया, इतना ही है चैप्टर में। इतना ही वाह, ये चैप्टर कुछ समझ नहीं आया इस चैप्टर में समझने जैसा कुछ है नहीं, डेरिवेशंस है, रट्टा मारो, वॉमिट इससे आउट अच्छा करो। मैं एस ब्लॉक करना चाहिए था वो थोड़ा समझ भी आता मे भी नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री क्लास टू बी कंडक्टेड बाय हेमंत सेन। भाई हेमंत मुझे खुद नहीं आता मैं बायो कर लूंगा पढ़ के पहले मैं बायो कर रही थी, हम्म, मुझे अभी तक अच्छे से समझ आ रहा है। हो रही कौन है सा मुझे, चैप्टर कर रही थी? मैं वो ब्लड वाला कर रही थी, प्लांट उससे वाला पहले वो समझ आ रहा है ब्लड नहीं वाला? आ रहा क्या? ओ मैंने प्लांट सुना कौन सा प्लांट वाला चैप्टर है? पूरे सारे प्लांट वाले चैप्टर बेकार है कुछ समझ नहीं आता इतने तो इजी है। इजी है वो साइकिल हाँ, वाले चैप्टर अरे वो तो सबसे इजी है, दैट्स द इजीएस्ट। मम्मी ने उन्हें पास करवाया मुझे तो। हाँ, एक पागल मिनट। है वो 11th और 12th के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है
ये क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट्स का। हाँ तो इजी है ना, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज वेरी डिफिकल्ट। वो तो ठीक है, उससे मुश्किल साइकिल है, साइकिल याद ही नहीं हो रहा था मेरे से, प्लस मैम ने खुद का पता नहीं क्या लिखवा के रखा था। बुक का इतना अच्छा है, बुक का सीख लेते। कौन सा वाला साइकिल? C3, C4, C5, पता नहीं क्या क्या साइकिल। वो तो बेस्ट साइकिल्स हैं यार हेमंत। वो बहुत इजी है ये, आई एग्री विद रीवा, ये इजी है। तुम तीनों क्या टॉपर हो? वो मक्खन है। कौन टॉपर? आई वोंट नीचे से से मक्खन है, बट लाइक बाकी अच्छे वाले हैं, मार्क्स आ लाइक रहे हैं, एटलीस्ट सब के मार्क्स आ सब। जाएंगे वो आगे एग्जाम में तो। वही मेरे से याद नहीं होता, उसके जगह मेरा सब कुछ हो गया था एग्जाम में। अरे बायो का सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो मुझसे डिलीटेड वो है। ग्लूकोज वाला नहीं हुआ। हाँ ग्लूकोज वाला मैंने आधा लिख के छोड़ दिया एग्जाम में, फिर भी मार्क्स तो मेरे मिल हाँ गए। भाई, मैंने वो एटीपी वो सब छोड़ दिया था, लिखा था एंजाइम वगैरह। मुझे सरप्राइजिंगली याद था एटीपी वगैरह। पीजीआर तो दैट्स आसान ही था। ऑसम। कंट्रोल एंड दिस कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करने कंट्रोल। लगे अभी हम? बायो के सबसे टफ पार्ट सारे इजीएस्ट पार्ट आंसर तो हो चुके बायो हैं। का डिलीटेड है हेमंत। तेरे वही को ना। डिलीटेड सिलेबस भेजा था ना। मैं वो वाला इज द टफेस्ट इन बायो, द स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अरे क्या, नहीं आ रहा। बायो ना, कल कल मैं पूरा बायो करने वाला हूँ, और मैं पूरा एक दिन बायो में? करने वाला हूँ, मैं पूरा केमिस्ट्री लिखने वाला हूँ और पूरा फिजिक्स लिखने वाला हूँ। मैं सब करने वाला हूँ, और फिर साइकोलॉजी भी पूरा कर एक लूँगा। मिनट, तुम लिखने वाले हो या तुम याद करने वाले हो? मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रैक्टिकल लिखने वाला हूँ, हाँ। बायो पूरा पढ़ने वाला हूँ, एंड पूरा साइकोलॉजी पढ़ने वाला हूँ। कल एक दिन साइकोलॉजी तो में। छोड़ दे। साइकोलॉजी सब साइकोलॉजी सोचते हैं कि पढ़ेंगे। रेस्ट का पढ़ाई है, मतलब ब्रेक्स जैसा है साइकोलॉजी बीच में। ओहो हो, ब्रेक्स जैसा। अच्छा नहीं नहीं, ये एक दिन में करने वाला है ये सब। टॉपर माइंडसेट, ऐसे ही सोचना होता है। 20 दिन में खत्म करने को सिलेबस। ठीक है, एक्चुअली कल मैं रात क्या को जीवन अपडेट्स लेंगे, की कैसा है तू, बीमार तो नहीं हो गया, हाँ आज ही वैक्सीन बेड लिया, रेस्ट कल पे मैं तो ये नहीं सब चला गया। करूँगा। फीवर आएगा मुझे, मेरा तो मेरे संडे सीजन ही ऐसे डिफरेंटली हैं। प्लान्ड होता है। यार मुझे मोटिवेशन दे दिया कर प्लीज। क्या? थोड़ी शर्म आए मुझे भी पढ़ देगी। मुझे संडे को पढ़ने में बड़ा बोर होता है। मुझे हर दिन पढ़ने को बोलो। नहीं यार, मैं संडे को छोड़ के फिर भी पढ़ लूंगी, बस संडे को बहुत मुश्किल से मैं अपना मन लगाती हूँ पढ़ाई में। मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 पेज पढ़े हैं, एंड पूछो एक्सक्रीशन के क्या? चैप्टर के 5 पेज। टेस्ट करूँ तुम्हें लोकोमोशन पे? भाई लोकोमोशन नहीं, चैप्टर का नाम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के थोड़े पेज पढ़े हैं। सिंपल। मैं ओपन बुक टेस्ट दे सकता हूँ। हाँ इट्स ओके। मुझे बस देखने की तुमने सच्ची में पढ़ाई की है या आप बताओ बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन जैसी हो। पूछो। रुको बुक लाने दो। एक्सक्रीटरी ना? हाँ नेम द यूरियोटॉलिक एनिमल्स। देखते हैं ये यूरियोटेलिक किधर है। पहले पेज पर ही मैमल्स, है। हाँ मैमल्स है, मोस्ट एनिमल्स यूरियोटेलिक है। उसका रीजन भी मैंने लिखा था बट मैं भूल गया। टेरेस्ट्रियल है वो। हाँ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैमल्स ही तो हुए। मैमल्स मेनी टेरेस्ट्रियल है टेरेस्ट्रियल इसलिए दे प्रोड्यूस एम्फीबियंस। लेसर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो कोई चीज़ को कम कन्वर्ट करते हैं ना यूरिया में। Terrestrial adaptation necessitated the production of नहीं तो lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conversion of water. मैंने भी ये भी नहीं पढ़ा क्या। इंट्रो वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा तुमने, आई एम श्योर। पढ़ा है
मुझे याद नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही पढ़ा था, एग्जाम मैम क्लास टेस्ट ले रही थी ना। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज मालफिजियन बॉडी? देखते हैं। ये रहा क्या? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ऐसा नहीं है तो डिफरेंट है, किधर है मैल्फिजियन ये बॉडी इधर मतलब? था। किधर गया? मालफिजियन बॉडी क्या है? किधर है ये भाई? वही था। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो diagrammatic representation of a nephron showing blood vessels, duct and tubule. ये हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? एक्सक्रीट। Excretory. तो उस दिन मुझे देख के भी था कुछ। क्या चल रहा है? ओके 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 ओके। मैं बता दूं आंसर? ये दिमाग को स्ट्रेन देना है। दिमाग को स्ट्रेन देना, और क्या? है, मुझे मिल ही नहीं रहा, किधर है? यार ये सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे ना? याद कर लो। ये सेकंड वाला याद, अच्छा नहीं, समझने के बाद याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। फर्स्ट टू बुक में सीधा सीधा मेंशन्ड है हेमंत, तुझे मिल क्यों नहीं रहा? किधर मेंशन्ड है भाई? पेज 292 सेकंड पैराग्राफ, 292। सेकंड मतलब लास्ट पैराग्राफ। दी रीनल ट्यूब्यूल वाला। यस। ओह, अच्छा। Glomerulus plus हाईलाइट भी करके रखा Bowman's है। capsule together is Malpighian body. इनफैक्ट मैम ने मार्क भी करवाया था डायग्राम में इधर। तेरे को लगता है मैं क्लास में सुनता हूँ? मैंने गलती से सुन लिया था वो मैल्फिजियन वाला पार्ट। हेयरपिन शेप। अच्छा रीवा, मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ। चल ठीक है, ट्राई करते हैं। मुझे भी देखना होगा पूछना क्या है। जो मेड्यूला कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड है उनको क्या बोलते हैं? किस में डिवाइडेड है? कॉनिकल मासेस। कैलिसिस? नहीं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ओह, कैलिसिस तो उस पे था ना, broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. मेड्यूलरी पिरामिड्स का लास्ट एंड में सेकंड पे 291 के। 291 मेरे कोनिकल मास। ओ नाइस। और पूछो। अच्छा यार एक दूसरे से पूछते रहो, मुझे थोड़ा तो पता लगेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने लास्ट टाइम वैसे ही किया था नानकी, तुझे याद हो तो। हाँ हाँ वही तो। तभी पास हो गई थी। लास्ट टाइम नानकी और मैंने वो टॉपिक वाइज किया था। सो फर्स्ट टॉपिक आई आस्क्ड, सेकंड टॉपिक शी, तो वैसे रोटेशन में करते करते हमने एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे मेरा तो थे। दिन पहली बार पढ़ने में ही सब कुछ निकल गया था क्वेश्चंस के लिए। हेमंत अब तू पूछ ले। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ क्या पूछूं। अच्छा मैं पूछती हूँ। बिप्सा, बिप्सा सो चुकी है या हाँ बेहोश? जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, उड़ा पता। हुआ वाईफाई। बिप्सा आप क्वेश्चन पूछो। बस प्लीज रहने दो। तुम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे थे ना, मैं ये फिजिक्स का टेबल ढूंढ रही थी जो मुझे मिला नहीं। क्या टेबल? कौन ठीक सा है, मैं टेबल? बहुत डिसअपॉइंटमेंट में होगी। मेरे को और डिसअपॉइंट मत करो। किधर है? नानकी कुछ बोल रहे थे? हाँ आई वाज आस्किंग व्हिच टेबल। बच्चा कौन सा टेबल है? मैं सोनोमीटर के ऑब्जर्वेशन टेबल की बात कर रही थी, उसमें कैलकुलेशंस नहीं पता। अच्छा सुनो, मेरे को एक चीज बताओ। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन एंड स्टफ ये इम्पोर्टेंट है राइट? हाँ, उसमें यूरिन कितना क्या क्या फॉर्मेशन, है? पूरा वो यूरिन फॉर्मेशन का। अरे मार देंगे मुझे। अच्छा मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मैं पूछूं हेमंत? पूछो।
अच्छा रुको. On average, how much blood is filtered by kidneys per minute? हाँ इधर ही है. Inside the kidney. What's an amount इधर होगा. क्या क्वेश्चन क्या पूछा तूने? Yeah, Vipsa answered ये it. On an average, how much blood is filtered by kidneys per minute? विप्सा टॉपर. देखो तो काम कुछ और कर रही है पर फिर भी she can answer. सुने बिना टॉप. देखो तो Vipsa बस बस. अच्छा ये रहा. हाँ 1100 to 1200. Yeah, you could have even answered 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. हाँ पूछो हेमंत. थ्री स्टेजेस उसके यूरिन फॉर्मेशन के. Glomerular filtration, reabsorption, secretion. सेक्रेशन का है. है ना? ओके ठीक है मिल गया. सेक्रेशन एंडिंग में लिखा है. हम्म. In formation, the tubular cells secrete substances like H plus, K plus, and ammonia into the filtrate. Yes. बस पोडोसाइट्स इम्पोर्टेंट है ना? क्वेश्चन मार्क. पोडोसाइट्स मुझे याद ही नहीं है पोडोसाइट्स क्या है. मुझे याद है कि पोडोसाइट्स है पर कहाँ है वो याद नहीं. यूरिन फॉर्मेशन में मैंने एपिथेलियल हाईलाइट रखा सेल्स हुआ है. उधर है. रीइंफॉर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के 2-3 लाइन ऊपर. बोमैन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स. हाँ हाँ वो उसका स्ट्रक्चर है ना. स्ट्रक्चर तो हाँ शायद. पोडोसाइट्स. हाँ वो इम्पोर्टेंट है. उधर से ही तो ब्लड फिल्टर होता है. मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? नहीं समझ नहीं आ रहा क्या है. हल्का सा आ रहा है. ओके. हल्का सा बट इट्स नॉट लाइक यू ना एकदम डिस्ट्रैक्टिंग. हाँ ओके. सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है. वो डायग्राम्स पूछ रही है. आई मीन दैट. डायग्राम्स में तो वो नेफ्रॉन है. 19.5 वाला 19.5 कौन सा है? फिगर 19.5 या वो फ्लो 19. चार्ट याद करना है. ये फ्लो चार्ट है. मुझे लगा फ्लो डायग्राम. चार्ट. मुझे तो लगा कि सिर्फ ये करना है द नेफ्रॉन का और longitudinal section of kidney and human urinary system. अब वो है. ठीक है. नानकी तू क्वेश्चन पूछने वाली थी. नहीं मैं पूछने नहीं वाली थी. मैं पूछूं? पूछ ले. मुझे कुछ आता तो है नहीं. मैं हेमंत से. हेमंत is given up. He's like मुझसे नहीं हो पाएगा. मुझे छोड़ो तुम. कुछ सीख तो लेंगे आंसर के बिना. काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? पूछो. अच्छा काउंटर करंट मैकेनिज्म वो होता है कि डिसेंडिंग लूप से नीचे जा रहे हैं, असेंडिंग लूप से ऊपर जाए तो वो डायरेक्शन के डिफरेंस को काउंटर मैकेनिज्म करंट है. ओके थैंक यू. The Henle group is parallelly running with the Vasa rector. तो Vasa rector के वजह से वो काउंटर करंट मैकेनिज्म. वो वाला पार्ट मैंने ठीक से नहीं रखा. क्वेश्चन. हाँ अच्छा सॉरी. एक मिनट. What is the different parts of a nephron? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एटलीस्ट लिस्ट करना. मैं कौन सा बोल रही हूँ? एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स. डीसीटी पीसीटी. अरे वो सीक्वेंस में बता. अच्छा इधर से देखते हैं. एफेरेंट आर्टीरियल और एफेरेंट आर्टीरियल ऊपर से एंड फिर ग्लोमेरुलस है. उसके नीचे बोमेंस कैप्सूल. फिर साइड से पीसीटी जा रहा है एंड नीचे जो निकल रहा है उससे नीचे जाता है हेनलीज लूप
न्यूरॉन वो क्या था, थोड़े में नहीं होता कुछ तो, थोड़े नेफ्रॉन्स में नीचे एक्सटेंड नहीं होता है। क्या नहीं एक्सटेंड होता? ये मैम ने थोड़े सॉरी एक मेडुला में मिनट नहीं होते। मैम क्या कहते हैं, मैम ने क्या वो किया था इसमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए थे क्या कोई? बताए तो थे कुछ। लिखे हैं किसी ने? रीवा पूरा 11th का सब कुछ भेजते हैं। मेरा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? नहीं, बीच में आ रहा था पर इतना क्लियर नहीं है। थैंक गॉड। पहले 5 तो सारे बता दो हेमंत। हेनरीज लूप, उसके बाद DCT कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट, बस और कुछ नहीं है ना। वासा रेक्टा तो वासा रेक्टा तो रन्स पैरेलल टू हेनरीज लूप। बट कुछ तो था कि अगर मेड्यूला में नहीं घुसता है नेफ्रॉन तो उसमें डिफरेंट होता है कुछ। हाँ, ओके, दैट पार्ट आई थिंक आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, ये मिला। In majority of the nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. हाँ, ये रहा, मिल गया। पता है बिप्सा पढ़ के बैठी हुई है, पता? हाँ, वो बस बताना नहीं चाहती। हाँ, उसका वाईफाई उड़ा हुआ है पूरा। मेरे को नेफ्रॉन वाला आता है थोड़ा बहुत, इसीलिए उस दिन मैं क्लास में अटेंशन दे रही थी ना। देखो, बंदी को I had सिर्फ nothing else अटेंशन to देने do. से याद हो जाता है। यार बस इतनी पेंशन पावर चाहिए भाई। बस ठीक है, इतना वो मत करो। बहुत मुश्किल से स्ट्रेस्ड स्टेट लाया है। एवरेज ठीक है। स्टूडेंट काउंसिल in some of the nephrons the loop of Henle is very long. नानकी, हाँ जी, तू क्वेश्चन पूछ। एक मिनट। ये तो अच्छे क्वेश्चन पूछती है। वही आंसर नहीं होते। वही ना। नहीं, नानकी के क्वेश्चन थोड़े सिंपल होते हैं। एक मिनट। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस वो तो ब्रेन का पार्ट है ना। अच्छा सुनो, कोई नहीं, तुम्हें कुछ glands बोलना वगैरह का चाहता है, कोई को तुम्हें कुछ बोलना चाहता है। सारे बच्चों, सैटरडे नाइट है, खाना खा के सो जाओ। फिर कल तो संडे, फिर पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे, पढ़ो पढ़ो। अभी सो जाओ सारे के सारे, इतनी मत पढ़ाई करो। अभी कर रहे तो करने दो। मैम हम बहुत हार्ड वर्किंग है। मम्मा देखो, Bold हेमंत कुछ assumption. बोल रहा है। हेमंत क्लास में कभी बोलना ही नहीं था। हेमंत बोलो। वीडियो में ऑन है अकेले का। ओह यस हेमंत से बेटा। बोल रहे मैम बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है। वो तो आप लोग हो, आई नो, विच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल गो ऑफ टू स्लीप नाउ। एक मुश्किल से तो सैटरडे छुट्टी मिलती है, और सैटरडे उसमें भी सब लगे हुए। नहीं, हमें थर्ड भी मिलती है। पढ़ने में लगे हुए। ओके बाय। Okay, now I'm shocked. अरे यार Stressed इंटरनेट उड़ गया। and something else. I don't know. गई वो सोने गई। हाँ हेलो। आ रही है आवाज। मेरा वाईफाई का बहुत नानकी तू क्वेश्चन पूछने वाली थी। हाँ, मैं क्या, हाइपोथैलेमस क्या होता है? क्या क्या होता है? हाइपोथैलेमस हेलो। अपने हेलो। रेगुलेशन ऑफ किडनी और फंक्शन। हाइपोथैलेमस वो होता है, वो होता है जो एडीएच रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ऑस्मोरिसेप्टर्स। हाँ, तो ब्रेन स्टिमुलेट करता है ना कि तुम एडीएच करो, जो हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं पढ़ा, मैंने गिव अप कर दिया था
बहुत कंफ्यूजिंग है ये part। जब मैंने पढ़ा तो मुझे जब इससे बोला ना रेगुलेशन ऑफ किडनीज तब मुझे याद आया। एडीएच और एडीएच या वैसोप्रेसिन रिलीज करता है जो जीएफआर को बढ़ाता है। नहीं, जीएफआर को The बढ़ाता process to release urine is called. The process of release of urine is called. सॉरी The process of release of urine is called. Excretion. नहीं 298 पर है ये। 298। मैंने सिर्फ रेगुलेशन ऑफ किडनीज तक किया, उसके बाद मेरा मन हट गया। किधर लिखा है भाई? मिक्ट्यूरेशन के उसके अंदर है ये। Micturition something है कहाँ से निकाला ये? बुक से भाई। नान की भाई ट्यूशन ऑन कर ले तू, सिर्फ क्वेश्चन देखने के। एग्जाम पेपर लिखने नहीं होगा नहीं The मैंने process highlight of करके release of रखा urine हुआ है। is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex, right? या मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैम ने पढ़ाया ही नहीं हमें। हाँ नहीं पता। मुझे नहीं लग टीचर रहा पूछ रहा पढ़ाया है है। मैंने तभी बोला। बहुत न्यू है ये, कभी नहीं सुना मैंने। मिक्ट्यूरेशन व्हाटएवर। ये कैंसिल पार्ट तो नहीं है? देख लो ठीक से एक बार। उनको लग रहा है हाँ, कैंसिल एक पार्ट मिनट, है। मेरे पास syllabus खुला है, रुको। ये कैंसिल्ड है ओए। कैंसिल्ड है भाई। कुछ मेरे को तो नहीं पढ़ा पढ़ना तो ये। ये तो। अच्छा ये सुनो, एक्सक्रीटरी में ये वाला पार्ट है। Modes of excretion है monotelism, urotelism, uricotelism, human excretory system, structure and function, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney functions, renin, angiotensin, ANF, ADH, and diabetes insipidus, role of other organs in with बोल लिया नहीं है। excretion. हाँ, ये disorders हो गया, आगे जो बढ़ हैं, गई तू। आगे बढ़ हाँ, गई। नहीं है। मिक्ट्यूरेशन नहीं है भाई। नहीं है। तभी मैं सोचूं आज तक नहीं सुना मैंने, ये कहाँ से आ गया ये। क्या नान की डरा रही थी इधर। एक्सक्रीशन वही मुझे ना, नहीं पता था यार। पैनिक हो गया। मुझे भेज देना क्या सिलेबस काटा है और क्या नहीं। गलत पढ़ के जाऊंगी खुद ही नहीं एग्जाम में। पता, हम तो टॉपिक देके याद करते हैं। देख नानकी या तुझे जैस्मिन नहीं आ रही नानकी क्या? अगर तू नीट के लिए अपियर करेगी तो तुझे पूरा करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। Yeah, exactly. See, I think about the future, you know. एडीएच क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म? एंटी डायरेक्टिक हार्मोन व्हिच increases the GFR when there is a fall in GFR. Vasopressin. Right? ए क्या है? हाँ करेक्ट है। जीजे वो है ना, वो जो रेगुलेट करता है एडीएच को। फुल फॉर्म क्या है? अरे वो है ना। ओ ये juxtaglomerular apparatus in the distal convoluted tubule. क्या है ये? ये चैप्टर 20 में एक बार मुझे बताना क्या करता है। चैप्टर नाम बता। अच्छा लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक मिनट रुको, आ रहा है चैप्टर? उसमें से सिर्फ ये पार्ट्स आ रहे हैं नानकी। स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिख लेते हैं। आसान है क्या? पेज नंबर बता तू यार। Locomotion मुझे easy समझ है। नहीं आता। देख टॉपिक 20.1। 20.1 हाँ ठीक है। आ रहा है ना? हाँ मैम ने करवाया तो था। 20.2, 20.2.1 यस बस वहीं तक है ना शायद, दैट्स ऑल। मुझे श्योर नहीं है। और इसका भी बता दो 21 और 22 का भी। न्यूरॉन एंड नर्व्स,
मैं वो सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस से पढ़ रही हूँ. कोई नहीं. Nervous system in humans: central nervous system, peripheral nervous system, visceral nervous system, generation and conduction of nerve impulse. बट मैम ने इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करवाया था. हाँ, मैम ने एक्स्ट्रा पढ़वाया हमने था. बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाया है. हाँ, पर वो आ नहीं रहा ना. बट वो एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स पता साइकोलॉजी में है. होपफुली हाँ. एंड देन रहेगा 22. वो पूरा इसीलिए चैप्टर. मैम ने पढ़ाया था बिकॉज हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था. थैंक्स. ठीक है, फिर कल पहला चीज मैं साइकोलॉजी का सिलेबस खत्म करने वाला हूँ सेम. क्योंकि वही सबसे आसान है और मुझे मैं बायोलॉजी करूंगी थोड़ा और हेल्प चाहिए. मैं कल एल्काइन खत्म कर एल्कीन्स मैं कल खत्म physics करके करती हूँ. एल्काइन स्टार्ट करूंगी. विप्सा फिजिक्स से क्यों स्टार्ट कर रही है? फेल हो जाएगी. अबे नहीं, वे अच्छी बात है. पेपर के वक्त स्ट्रेस कम होगा. तो क्या करूं बताओ, हाइड्रोकार्बन्स इज हेल्प मच करो. बेटर देन द अदर चैप्टर्स. क्या बोल रही है? हाइड्रोकार्बन सबसे खराब लगा मुझे. हाइड्रोकार्बन शिट है. चैप्टर में है क्या? हाइड्रोकार्बन वर्स्ट. हाइड्रोकार्बन का स्टार्टिंग का मुझे थोड़ा मेरे आता ऊपर है. से जा रहा सब कुछ. मेरा वो हो गया उधर तक. बेसिक्स. एल्कीन्स का लास्ट पार्ट बचा है. मुझे क्या लगा? वो रिएक्शंस जितने भी थे हाइड्रोकार्बन्स के, जहां तक मैंने किया है, मुझे कॉमन सेंस टाइप लग रहे थे. जैस्मिन बोल रही है अभी अभी उठी. बोल दे, ज्वाइन करना है तो कर सकती है. जल्दी खत्म होने वाला उसको है. बोल दे ज्वाइन करने के लिए. नहीं देखेगी अभी, फिर जाके एक घंटे बाद देखेगी मैसेज. तुझे बड़ा पता है. व्हाट्सएप पे लिख फोन दिया. लगा ले. फोन कर दो उसको एक बार. उसने देख लिया. ओके लिखा. मैं पहले केमिस्ट्री खत्म करूंगी, फिर बायो, फिर साइको. पहले क्या? पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर बायो, फिर साइको. केमिस्ट्री पहले? मेरा फिजिक्स हो चुका है ना. तुम लोग में इतना फिजिक्स से तो मोटिवेशन कम कैसे है? डिफिकल्टी है. मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ना बंद कर दूंगा फिर. सोच, मैंने फिजिक्स से शुरू किया था. मेरा फिजिक्स का सिलेबस मैम के सिलेबस से एक दिन पहले खत्म हुआ. मैं खुद शौक में थी. मैंने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना फिर से. तुम लोग डिनर कब करते हो? मैं 8:30, लेकिन मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं अभी. होम अलोन. यस, होम अलोन नहीं, मेरी बहन आई थी. ह्यूमन मेमोरी, लर्निंग, सेंसरी, क्या चैप्टर्स आ रहे थे? Waves is easier comparatively. इससे ऑसिलेशन से. Obviously. वेव्स में बहुत कम डेरिवेशंस है. 3 या 4 ही हैं शायद. मैंने वेव्स ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मेरा ऑसिलेशन ही नहीं हुआ. ये लो, जैस्मिन का रिक्वेस्ट आ गया. पूरी रामायण हो गई, अब आई है जैस्मिन. Good morning. गुड नाइट.
ओ दीवा और एक क्वेश्चन पूछ. कौन से में से? एक्सक्रीशन. रुक, मैंने बुक बंद कर दी, मैं फिजिक्स का देख रही थी. कोई और चैप्टर करते हैं ना, एक्सक्रीशन बोर कर रहा है. फिर मैंने और कुछ पढ़ा नहीं है, वही प्रॉब्लम है. अच्छा फिर भी कर लेते हैं. ओपन टेक्स्ट बुक तो ले रहा है तू. वो भी है. क्या करना है? ब्लड. ठीक है. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ना. हाँ. ब्रीदिंग भी नहीं किया तुमने? C3 C4 पूछ लेती हूँ फिर. मैंने एग्जाम के लिए रट्टा मारा था, मुझे कुछ भी नहीं याद. मुझे और एग्जाम के मैंने टाइम भी याद भी नहीं था. डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, इधर होगा. ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड. तूने मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड बोला. मैं पढ़ रहा था क्या लिखा है. ब्लड हाईलाइटेड है पानी उसके तो राइट भाई पे. कुछ नहीं है. हम सब तो वैम्पायर्स बैठे हैं यहाँ पे हैं. अरे यार, अच्छा ही रहा. ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स. अभी लिम्फ किधर लिखा है? लिम्फ हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. अच्छा, और कुछ लिखा ही नहीं था. लिम्फ के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ है 18.2. 18.2. ओह ये रहा. देखो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल भी तो सुनना था ना. हाँ लेकिन क्या पेज है ना, वो फोटो वही करना है जो उधर लिखा है. कुछ ज्यादा नहीं है उसमें कॉम्प्लेक्स, इजी है. बस हीटिंग कॉम्प्लिकेटेड है. हीटिंग आराम से करना वरना टूट फूट जाएगा कुछ. मेरा कुछ भी नहीं हुआ था कल प्रैक्टिकल के उसमें. मैंने आधा पता नहीं क्या किया और फिर मैं घूम रहा था सिर्फ. तो वो क्या था, वो कॉपर सल्फेट का वो बना रहा था क्रिस्टल. वो जो बस तूने कृष्ण ने इतना मुझे गर्म करने को बोला और कुछ नहीं बोला. और फिर आके मैंने डांट खाया मैम से, क्योंकि मैम बोल रही क्या कर रहे हो. तू घुमा रहा था, वो पता है पेस्ट बन चुका था सॉल्ट का. क्रिस्टल का तो दूर की बात है, तूने इतना हीट कर दिया. मैं क्या That करूं, मुझे thing जो is- बताया मैंने किया. मुझे नहीं पता क्या करना था. रीवा बताना है लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस. अरे सीधे सीधे तो दे रखा है इधर. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects the interstitial fluid and drains it back into the major limb. The fluid present in lymphatic system is called the lymph. किधर? Page 282, first paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th line. An elaborate network of vessels. So then drains it back to the veins. सब पढ़ना होगा कल. फिजिक्स और बायो फर्स्ट, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल भी लिखना है. मैं प्रैक्टिकल देख तेरे बैठा पास ऑनलाइन मंडे क्लास. है लिखने के लिए. हाँ मंडे भी है. ठीक है, मैं ऑनलाइन मंडे. क्लासेस में बैठ के लिख लेना ना. हाँ मैं परसों लिख लूँगा. कल पढ़ाई डे, कल मैं सब कुछ पढ़ लूँगा. बोल्ड असम्पशन. ठीक है, स्टार्ट कर लेना. इनिशिएटिव तो लेना होता है ना, वो बाद में देखेंगे कितना होगा. नहीं, इनिशिएटिव तो मैंने लास्ट ईयर लिया था. अभी तक चल रहा है मेरा. लेकिन सबसे पहले फिर साइकोलॉजी करेंगे वार्म अप जैसे. अच्छा अरे तुम सबसे इजीएस्ट करके सोचोगे कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ. अच्छा, एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन रहेगी ना फिर. कि मैं तो टॉपर Genius तो हूँ, मुझे होगा. सब समझ आ गया क्या लिखा है इधर. फिर फिजिक्स की बुक खोलेगा सेंस बस. ऑफ कॉन्फिडेंस खोल के रहा साथ physics. सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा. होने दो ना, मजा आएगा पढ़ने को अगर समझ आ रहा है. अच्छा.
ठीक है। फिजिक्स तो मैं हाँ खोल आज ही का नहीं रहा। क्वेश्चन अच्छा मेरे सिर्फ मेरे सिर्फ सर्कुलेटरी पाथवेज तक हो रखा है बट स्टिल ओके आस्क फिशेस के क्या चेम्बर्ड, कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4? फिशेस हम्म 3 2। 2 2 उनका मिक्स हो जाता है ना ब्लड गिल्स में कुछ होता है ना सिंगल सर्कुलेशन उनमें मुझे नहीं पता, मैं बस पूछ रहा हूँ जो दिख रहा है। हाँ see in fishes the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart single circulation ये 10th के syllabus में था life processes में right शायद amphibians और reptiles में 3 होते हैं ना हाँ हाँ Amphibians next and question reptiles have 3-chambered heart except crocodiles. next question अच्छा पेरिकार्डियम क्या है? double walled membranous bag in the what do you call that heart ओ भाई, word for word, double walled membranous bag. वो किसी तो भी फ्लूइड को एनक्लोज करता है शायद Enclosing the pericardial fluid. हाँ White blood cells are also known as? ये मुझे पता है ल्यूकोसाइट्स Yes. Red blood cells are also known as? एराइथ्रोसाइट्स भाई इसने टॉप कर दिया बायो, इसको सब आता है। Platelets are also called? प्लेटलेट्स वो थ्रोम्बोसाइट्स है कुछ ना हाँ ओहो तुम लोग को कब जाना है खाने? मैं खा चुकी बिप्सा, नानकी, जैस्मिन? जब बुलाएंगे तब। नानकी क्या कर रहे हो इतने चुप हो गए अचानक नहीं डिप्रेशन? मैं हाँ एग्जैक्टली सेम डिप्रेशन में जा रही हूँ। पता चला नानकी उधर स्क्रीन के पीछे बैठ के मार्क कर रही है अच्छा हेमंत और रीवा ये क्वेश्चन पूछे ये मार्क हाँ एग्जैक्टली तो ढूंढ अच्छा ये यहाँ से पूछ रहे हैं अच्छा ठीक है ये भी आ सकता है ओके ओके अब बिप्सा तो फिर भी चैट सेक्शन में वो कर रही है एक्सेप्ट हाँ मैंने देखा भी नहीं, वाईफाई कितना स्लो, माय गॉड एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीदिंग से पूछ रहा है ब्रीदिंग हो रखा है आई गेस पता नहीं चैप्टर नंबर ब्लड के पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ 17 गैसेस, ठीक है तो 68। आई होप सो याद हो जैस्मिन वो हमने मतलब कि लोगों ने बोला था मेरे ऑसिलेशन के नोट्स भेजने के लिए तो मैंने ग्रुप पे भेज दिया सो इफ यू जस्ट वांटेड Okay. Do you have waves के notes as well?
नहीं, मुझे बहुत वो हो रहा था पढ़ाई का मन, तो मैंने सिर्फ ऑसिलेशंस का किया। वेव्स तक आते आते मेरी मोटिवेशन चली गई। If I write it, then I'll send it. I need Larynx. help with Brave mostly because वो chapter मैंने actually में कुछ भी नहीं किया है. हेमंत कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास कंडक्ट। नेक्स्ट मैं मतलब कर जो रहा भी हूँ। स्टडी सेक्टर का हेमंत पढ़ाएगा। मैं बायो पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं बायो साइकोलॉजी सब पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री भी। नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे से छोड़ दो, मैं बायो साइकोलॉजी कर दूंगा। तो केमिस्ट्री बिप्सा पढ़ा देगी। केमिस्ट्री तो बिप्सा टॉपर है। फेक बनाओ है। अच्छा चलो, नान की बताया पढ़ा देगी मैंने तेरे केमिस्ट्री। को। ना कि सारे सही है। सब्जेक्ट पढ़ाएगी। हाँ। मार दो। Larynx is also called व्हाट इज आल्सो कॉल्ड? larynx। लैरिंग्स का दूसरा नाम है। बहुत सिंपल बेसिक नाम। ओके, लैरिंग्स, राइट। आई वाज अरे साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स। मैं लैरिंग्स को आई वाज थिंकिंग फेरिंग्स। हाँ, मैं भी फायरिंग सोच रही थी। कौन सा फायरिंग कहाँ से आ chapter गया? में? ये ब्रीदिंग। अभी वही चल रहा है क्या? नहीं, सॉरी 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 सॉरी। ओह माय गॉड। और क्या ढंग के क्वेश्चन है चैप्टर में? रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स है? एक तो वो है, वो पल्मोनरी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। देन व्हेन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंस्पिरेशन होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 gas in the blood in alveoli. Alveoli is a site for exchange of gases. Then RBC से पूरे टिश्यू में जाता है। टिश्यूज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, CO2। वो it goes as oxyhemoglobin, comes back as carbaminohemoglobin, and जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्सपिरेशन होता है। करेक्ट होगा, मुझे नहीं पता। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते कहाँ हैं। से पूछा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसके ऊपर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स मैंने पूछा था। उसमें 5 स्टेप दिए हुए इजी। हाँ, रट लो उसको। वही आ गया मैंने तो लिख सोचा देना। वही वो पूछ लूं। 5 स्टेप को पता है, वो किया है इन द नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, एक्सप्लेन किया है पूरा। हाँ, तूने भी वही किया ना अबे पूरा। हाँ, बट आई मिस्ड आउट ऑन द external intercostal muscles and stuff. एक्सटर्नल व्हाट? The diaphragm, thoracic chamber and all. होल्ड ऑन व्हाट? Never द mind. व्हाट? द thoracic व्हाट? The rib cages. ओके। हाँ, सो स्क्रूड। रेसिडुअल वॉल्यूम। वो नहीं पढ़ा। एक सेकेंड। गाइस किधर हुआ? क्या हुआ? As Hemant is answering the door, somebody rang the bell. ओके ओके। क्वेश्चन क्या था इसका? So हम तो भी रेसिडुअल वॉल्यूम, मैंने वो वाला पार्ट नहीं किया है। अरे वो वाला मस्त है। हेलो, मुझे जाना होगा। मैंने वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कैपेसिटी छोड़ा हुआ है लास्ट डे के लिए, क्योंकि अभी याद करूंगी तो सब मैसअप हो हेलो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, मुझे जाना होगा। हाय हाय। हाँ जी। मुझे जाना होगा। बाय Okay. बाय। नेक्स्ट जब भी मीटिंग करना है बता देना।